हेलो फ्रेंड्स, जय मां बगलामुखी, जय मां निवासी। देखिए, मैं ये वीडियो बनाने का एक कारण है कि सब लोग जो ये डालते हैं ना, एक दो जो कमेंट करते समय भूल जाते हैं कि क्या बात कर रहे हैं। एक आदमी ने, आरिफ शेख जैसे भड़वे ने ना, माधव चौथ ने ये डाला था कि बेगर पति की प्रेग्नेंट। मैं क्या बोल रही हूँ, एक औरत हूँ, मैं इंडिपेंडेंट हूँ, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट से कमाती हूँ, करती हूँ। तो मैं चाहे बेगर पति के बच्चा पैदा करूँ, चाहे पति के साथ बच्चे पैदा करूँ, होता कौन है कोई बोलने वाले? बताओ। मेरी खुद की जिम्मेदारी, मेरी खुद की जिंदगी है। मेरी जिंदगी में कैसे भी करूँ। जैसे कि अभी किसी ने कमेंट किया कि तेरे बच्चे के होने वाला बाप कौन है और उस बच्चे के होने वाली बीवी को तू बता रही। पहली बात तो जब सच जानते हो तो बोलने का नहीं, मुझे किसी को कुछ बोलने तो नहीं। ये जो बातें आप डालते हो ना, ये बहुत सोच समझ के डालो। ये जो मेरे पास औरतें फोन करती है ना कि मेरे पति के साथ उसके साथ चक्कर है, उसको मार दो, काट दो, उनके लिए। और मेरे तक आने के लिए तो पहली बात बता दूं कि कानून में और किसी भी कानून कहीं भी लिखा नहीं है कि किसी बच्चे को बाप की जरूरत होती है। एक औरत सेल्फ डिफेंस है। आज तो सरकार ने भी बोल दिया है कि हर जगह माँ की जरूरत है, बाप की जरूरत नहीं, बाप के नाम की जरूरत नहीं। तो बोलने और सोचने से पहले सोचो कि मानहानि का केस हो सकता है। मानहानि का केस हो गया ना, जिंदगी भर जेल में चक्की पीसते रह जाओगे। आपको किसी भी औरत को ये बोलने का हक नहीं है कि वो जायज बच्चा पैदा करे या नाजायज बच्चा पैदा करे। किसी भी औरत पे इस तरह का लांछन लगाने की जरूरत नहीं है, समझे। और जो आप बोलते हो ना उसकी पत्नी को समझाओ, तो पहले उनको जाके समझाने का कि पहले तो खुद तो ध्यान नहीं रखते हैं, और दूसरे लोगों पे जो मुझे डेली काम आते हैं ना स्क्रीनशॉट पे कि मेरे पति का दूसरे के साथ चक्कर है, उनको मार दो, तो उस बात पे बोला जाता है कि या तो तुम एडजस्ट करना सीखो या तो उनको बोलना सीखो। तुम अपने पति की वजह से किसी और औरत पे ब्लेम लगाने के हकदार नहीं होती हो। तुम्हारे पति की गलती है, समझे। और अगर तुम्हारा पति किसी को जैसे बता देना, मेरा छोड़ो, मेरा तो मैं देखूंगी, मैं सेल्फ डिफेंस औरत हूँ, मैं खुद कमाती हूँ, खुद खाती हूँ, मैं अपने और 3 बच्चों को पालती हूँ, किसी आदमी के भरोसे नहीं हूँ। लेकिन और दूसरी औरतों की बात करूँ ना, तो दूसरी औरतों भी अगर किसी का आदमी उसको प्रेग्नेंट कर दे ना, तो उसको जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी पूरी की पूरी। चाहे वो पहले चाहे 10 बीवी रखे, चाहे 10 शादी करे, उससे कोई मतलब नहीं है। अगर उसने किसी औरत को प्रेग्नेंट किया, बच्चा किया, तो उसको उसकी जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। और नहीं निभाएंगे तो विद्या देवी है उसकी गांड में डंडा डालने के लिए, समझ जाना। और दूसरी बात, आप जो भी कोई है सीनियर है, इस तरह से बातें मत कीजिए। एक आदमी पे ऑलमोस्ट आरिफ शेख पे 25 लाख का मानहानि का केस हो गया। किसी भी औरत को आज की तारीख में, कोई भी औरत को इस तरह से कोई सवाल जवाब नहीं। आज की औरत इंडिपेंडेंट औरतें हो चुके हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट हो गया। आज औरतें बिगर शादी के भी बच्चा पैदा करके अपना कर रही है। मैं जिम्मेदारी निभा रही हूँ ना, हम लोग कर रहे हैं ना, हम किसी को बोलने जा रहे हैं क्या? बोलते समय समझो, तोलो, बोलो कि आप क्या और किसके लिए बोल रही हो। कहीं ऐसा नहीं हो कि तुम्हारे ऊपर बहू बढ़ जाए, समझे। ये बोल के ये जो सब ना, ये पुराना ट्रिक हो गया है कि औरतों को बदनाम करो और डांटो, काटो, मारो। ऐसा नहीं, पता चला ऐसा नहीं कि घर में घुस जाए। क्योंकि ये बोलते समय सोचो कि किसी को क्या बोल रही हो। अगर एक औरत प्रेग्नेंट होती है और एक आदमी की गलती ना, तो औरत घर में घुस सकती है। और पता चला ऐसा नहीं हो कि पहली बीवी को निकाल के दूसरी को आके रहना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारे पति की गलती है तो तुमको रखना पड़ेगा और पहली वाली को भागना पड़ेगा झक मार के। ये उन औरतों के लिए जो औरतें मुझे मैसेज करती हैं कि मैडम उसको ऐसे कर दो, मार दो, काट दो। ये उन औरतों के लिए मैंने वीडियो बनाया था कि औरतें जो मारने का नहीं। और जो मेरे केशव तक आ रहा है ना, 72 घंटे में सबक सिखाऊंगी। और दूसरी बात, विद्या देवी का बच्चा जायज है नाजायज है, विद्या देवी देखेगी, किसी को बोलने का हक नहीं है, समझे। विद्या देवी में गांड में इतना दम है कि वो अपना बच्चा पैदा करके बच्चा संभाल सकती है। ये बोलने का हक किसी को नहीं है। मैं दूसरों के साथ झूठ बोलती नहीं हूँ। जो इतना इमेज पे आने को देखते ना, सब पे मानहानि का केस करके जेल में डलवा दूंगी सब मादर चौथ लोगों में। अपनी जबान को संभाल के बात करना, किसके लिए क्या। और मेरे को बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले अपने घर में देख लो, गहवा जाके अपनी पैदाइश का पता कर लो। ऐसा नहीं हो कि हम लोग तक आ रहे हो, हमारे बच्चे तक आ रहे हो, कहीं तुम्हारी खुद के घर में ये सब चल रहा होगा। यहाँ पे तो देखा गया है कि औरतें कहते हैं ना 5-5 साल 10-10 साल तक ना कहते हैं ना बांझ होके बाद में देवर और जेठ का बच्चा पैदा करके घूमती और नाम डाल देती पति पे। हम लोग तो नहीं बोलने जाते, हम भी मुंह खोल के बोल सकते हैं। और अगर बोल दिया ना तो सबकी बैंड बज जाएगी। और बोलने की जरूरत नहीं, बहुत जल्दी सच का सच सबका सामने आता है। तो बोलो और सोच समझ के बोलना किसके लिए क्या बोल रहे हो। मेरे लिए बोलने से पहले ना अपने अंदर 4 उंगली अपनी तरफ देखना। और दूसरी बात, मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, मैं उल्टा हूँ, हरामी हूँ, रंडी हूँ, जो भी हूँ, अपने घर में हूँ, अपने घर में कमा के खाती हूँ। किसी को बोलने का हक नहीं हो। जो बोला ना उसको सीधा चप्पल से गिरा के मारूंगी और मानहानि का केस करके अंदर कराऊंगी 100 लगा। अभी वो आरिफ भड़वा भाग रहा है, भड़वा मादर चौथ। और ये सिम्मी और औरत तुम कौन हो ना, मुझे पता है। उस इम्मी उफ नाम बता दूंगी ना तो बहुत बड़ा गलत हो जाएगा। इसलिए अपने काम से काम रखो। पहले खुद की नजर सुधारो। जो 10 आदमियों पे नजर जा रही है ना, खुद की नजर सुधार। किसी को उल्टा बोलने का हक नहीं है। एक औरत इंडिपेंडेंट अपनी लाइफ जी सकती है, किसी को किसी के बीच में बोलने की जरूरत नहीं है, समझे। तो शांत रहने का और अपने काम से काम। इंसान का आदमी बोल के बोलेगा तो अच्छा है। आज की तारीख में किसी को भी गलत बोलने से ना आप कभी कोई सही साबित नहीं हो जाते हो।
यहाँ पे औरतें बोल देंगी, खुद 10 आदमी के साथ चक्कर रखेंगे और बोलेंगे मेरा पति शरीर है, उनके लिए बातें थी। और मेरे को किसी के जो बता रही ना कि आप उसको बोल रही एडजस्ट करने को, मुझे ना किसी के साथ एडजस्ट करवाने की जरूरत नहीं। मैं इंडिपेंडेंट औरत और खुद जीती हूँ और अपने बल पे जीती हूँ। और मेरा बच्चा है ना, मेरे बच्चे को मेरा नाम काफी है। ये सब फालतू बातें नहीं करने का। एक बच्चे को किसी के बाप के नाम की जरूरत नहीं होती है। जो बातें जिसने की है ना, एक आदमी ने गलती की थी, मैंने उसको सबक सिखाया था। ये बातें भी जिसने की है ना, उसकी देखो मैं क्या हल करती हूँ, समझ जाना। ये जो बातें बोलते हैं ना, कहते हैं ना किसी का तोपा रहता है, किसी का ढका वो रहता है, किसी का तोपा रहता है, किसी का खुला रहता है। ये बातें जिसने की है ना, उसको मैं सीधा सीधा वार्निंग देती हूँ कि बात सोच के बोलो। मुझे यहाँ पे किसी की जरूरत नहीं है। हम लोग थूकते हैं ऐसे लोगों पे जो इस तरह की बातें करते हैं। पूरी दुनिया बहुत आगे बढ़ चुकी, 21वीं सदी आ गई है, इंडिपेंडेंट लोग हो चुके हैं। किसी के बोलने पे पहले ये बस सोच लेना कि ऐसा नहीं हो मानहानि का केस हो और सबके साथ अंदर जाए। मैं उन औरतों को ही बोलती हूँ जो औरतें कहते हैं ना खराब है, बोलती है ना कि बार बार बोलती है कि मेरा पति उसके साथ चक्कर है। मैं आज उन औरतों के लिए भी बोलती हूँ जिन औरतों पे यार है कि जिनको पता है औरतों को कि उनका पति पहले से शादीशुदा है और फिर भी तुम्हारे साथ रिलेशन रखे ना, उसके नाम पे भी अगरबत्ती जलाओ और बताओ, और उनके नाम पे, बल्कि उनके घर में जाके बैठ जाओ, उनके घर में जाके बैठ जाओ और वो पहली वाली को बड़ो चप्पल से मारो कि जब इतना दिन तू सो रही थी, ऐसे करो। ये लोग के गांड में बहुत चर्बी है। ये लोग मंगलसूत्र लगा के मंगलसूत्र पहनेंगी और 10 के साथ सोएंगी और अपने पति को दिखाएंगे कि मेरा पति चरित्रहीन है। खुद का चरित्र तो नहीं देखेंगे कि देवर जेठ के साथ सो के बच्चा पैदा कर लेंगी। खुद का चरित्र नहीं दिखता है और दूसरे के चरित्र पे आते हैं। तो किसी के ऊपर उंगली उठाने से पहले खुद की उंगली देख लेने का कहाँ है, बाद में आगे आवाज करेगा। तो ऐसा नहीं हो कि घर में घुस के लोग मारे, इतना समझ के लेना। बोलते समय तोल के सोच के बोलना। और दूसरी बात, किसी भी औरत को आपको ये बोलने का हक नहीं है, इंडिपेंडेंट औरत को, कि किसका बच्चा क्या। आज की तारीख में बड़ी बड़ी हीरोइनें भी वो कर रही हैं। और मैं तो बोल रही हूँ, मैं हरामी हूँ, कुत्ती कुछ भी। मैं अपने घर में हूँ, किसी के घर में रोटी तोड़ने जा रही हूँ, खाना खाने जा रही हूँ। किसी के ऊपर भी कभी भी ये नाम लगाना कि उसका बच्चा नाजायज है, बहुत बड़ी बात बोल के अपने आप को फंसाने की कोशिश मत करो। नहीं तो 1 मिनट में, सच्ची बोलूँ, 1 मिनट में जेल होगी। ये बात बहुत गलत है। ये मैं डरती नहीं हूँ किसी की, मैं ऐसा बोल रही हूँ। इंसान यहाँ जानता है सच की लड़ाई में ना हमेशा सच की जीत होती है। किसी भी बच्चे को इस तरह से बात करना ना किसी बच्चे के लिए बहुत बड़ी गलत बात है। प्यार मोहब्बत तो राधा कृष्ण ने भी किया था यार, लेकिन उसको किसी ने नहीं बोला। आज की दुनिया में क्या हो गया, एक ढकोसला हो गया। चलो विद्या देवी को बदनाम करो। अरे क्या बदनाम करोगे? मैं चाहे कुछ भी हूँ, हरामी हूँ, कुत्ती हूँ, कमीनी हूँ, मैं अपने घर में हूँ, अपने घर की रोटी तोड़ी हूँ। तुमको बोलने का हक नहीं है। पहले अपने घेर में झाँक के देखो कि कितने आदमी के साथ सोई हो, वो देखना। कहीं ऐसा नहीं हो कि मेरी इज्जत निकालने गई और तुम्हारी इज्जत पूरी निकल गई। मेरे को तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, एक सिगरेट अगरबत्ती लगानी है बा के सामने, उसके बाद देखो तुम्हारी पोल ऐसे खुलेगी कि ऐसा नहीं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहो, ये समझ जाना। तो मेरे तक तो आना नहीं, अपने काम से काम रहना। ये देखना कि तुम्हारा नीचे का बरोबर खूबसूरत है कि नहीं, इससे तुमको लोग पूछ नहीं रहे, थूक रहे, तो दूसरे तक मत आओ। मेरे तक है, मेरे को मैं 10 के बच्चे पैदा करूँ, 10 नाजायज बच्चे पैदा करूँ, कोई होता नहीं है मुझे बोलने वाला। जो बोलेगा ना वो मुंह की मट्टी खाएगा। मैं अपने घर में हूँ, अपने घर हूँ। दोबारा अगर किसी ने ऐसा बोला ना, एक बार आरिफ शेख ने बोला तो मैंने उसकी बैंड बजा दी थी। ये दोबारा उसी के जो सब लोग बोल रहे हैं ना ग्रुप के, ये बोल के मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इस दुनिया में इंडिपेंडेंट औरतों को कुछ नहीं। मैं अपने घर में खा रही हूँ और किसी को किसी के बाप की जरूरत नहीं। ये बहुत गलत बात बोल दी है जिसने बोली है, उसको मैं अभी दिखाऊंगी कि क्या होता है नाजायज बच्चा। कहीं ऐसा नहीं हो कि खुद की पैजाइज नाजायज हो, क्योंकि ये वही बात बोलता है जो खुद नाजायज बच्चे पैदा करते हैं या तो नाजायज औलादे होती हैं, ये वही बोलते हैं। देखो अंकल भी अभी के मैं कैसे 72 घंटे में सबक सिखाती हूँ, और ये जो जिसने ये भेजा है उसका मैं पता करा कि कैसे उससे मानहानि का केस करवाती हूँ। बस वेट एंड वॉच।